सभी मास्टर्स को, सभी ध्यानियों को, सभी मित्रों को, सभी बंधुओं को, सभी गुरुजनों को, सभी देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। मैं मधुसोनी आप सबको नमन करती हूँ और स्वागत है। तो मास्टर्स, आप सब हमारे साथ जुड़कर आज हम नवरात्रि का जो 8वां दिन है, जिसे हम महागौरी के नाम से मानते हैं, जानते हैं, पूजते हैं और कन्या भोजन भी कराते हैं। तो हम महागौरी के रूप के बारे में जानेंगे। महागौरी हमें कितनी सारी ब्लेसिंग्स देती है, कितनी सारी एक मिनट, लेट मी म्यूट एवरीवन। सो मास्टर्स, आज हम नवरात्रि का जो 8वां दिन है, जिसे हम महागौरी के नाम से जानते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। और हम ये जानेंगे कि जैसे कि हमने पूरे 9 रूप अभी तक देखे, देवी शैलपुत्री से लेकर देवी चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, ब्रह्मचारिणी और साथ ही साथ हमने कालरात्रि, कात्यायनी, ये सारे रूप हमने देखे। आज हम महागौरी को जानेंगे। महागौरी का जो रूप है, जब हम उनकी बात करते हैं तो ये 16 साल की जो कुंवारी कन्या के रूप में, जब शैलपुत्री के रूप में इन्होंने अपना दुनिया में पदार्पण किया, ऐसा मैं बोलूंगी, तब बहुत ही सुंदर, बहुत ही शुभ्र वर्ण, इस रूप के कारण उनको महागौरी नाम से भी जाना गया। और इनको 8वें दिन पूजा जाता है। राहु देवता या राहु प्लैनेट जो है, राहु ग्रह, जो भी जिनको भी तकलीफें आती हैं राहु की, तो आप महागौरी का पूजन अर्चन कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनको ध्या सकते हैं, और तब आपके जीवन में राहु की जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। साथ ही साथ आप जब महागौरी के बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल शुभ्र वर्ण कपड़े पहने हुए हैं, बहुत ही सुंदर है, और 4 हाथ हैं, बैल पे सवार हैं, वृषभारूढ़ा भी कहा जाता है इसलिए उन्हें, और एक हाथ में उनके त्रिशूल है, और एक राइट हैंड में त्रिशूल है, सेकंड राइट हैंड अभय मुद्रा में है, एक हाथ में डमरू है और एक हाथ में वो वरद मुद्रा में दिख रही हैं। और साथ ही साथ जब हम इनकी बात करते हैं तो उनका जो रूप है वो सफेद शंख के समान बहुत ही सुंदर ये रूप बताया गया है। जिस तरह से चंद्रमा है, जिस तरह से कुंद कुंद के फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, उस तरह से, और सफेद कपड़े पहनी हुई हैं, और वृषभ को सवार की हुई है, इसलिए उनको, और सफेद कपड़े पहनने के कारण उनको श्वेतांबर धरा भी कहते हैं, कि श्वेत वस्त्र जिन्होंने पहने हुए हैं। इनका नाम महागौरी है और इनको भी चमेली के फ्लावर्स बहुत पसंद है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे आपने आज जो मंत्र सुना, जो हम पढ़ रहे थे, श्वेते वृष सॉरी श्वेते वृष वृष से समारूढ़े श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम तधान्य महादेव प्रमोदता। सो मास्टर्स, और जो मंत्र है इनका ओम देवी महागौर्याय नमः है। तो आप ये सब उच्चारण इनका कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब हम जब अष्टमी की बात करते हैं तो महागौरी का रूप अगर हम देखेंगे, और जो आज का दिन है अष्टमी के साथ, तो पर्पल कलर का जो कलर होता है वो आज का दिन घोषित किया गया था कि पर्पल कलर है। और साथ ही साथ सफेद, हमने आपको बताया ही कि चेहरा उनका बहुत ही सुंदर है, शुभ्र वर्ण है, लेकिन सफेद नहीं बोल सकते, फेयर कॉम्प्लेक्शन हम बोलेंगे, सुंदर गोरा चेहरा ऐसा बोलते हैं। बट मेरे हिसाब से सभी कलर बहुत सुंदर हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम रंग रूप पे ना जाकर हम सीरत पे जाएं। खूबसूरती बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने दिल की खूबसूरती बहुत जरूरी है। दिल और दिमाग की सुंदरता और क्या सोच रखते हैं वो बहुत जरूरी है, जिससे आपकी सीरत बनती है, ना कि सूरत। बट वो सूरत पे झलकती जरूर है। सो मास्टर्स, जिस प्रकार महागौरी हमें खूबसूरती देती है, ग्रेस देती हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती हैं। वरद मुद्रा और अभय मुद्रा, जिस प्रकार उनके हाथ इस तरह से दिखाए गए हैं, तो वो हमें ब्लेस करती हैं कि हमें, हमारे अंदर, हमारे जीवन में फियरलेसनेस आए, हम बिल्कुल भी घबराए नहीं, भयभीत ना हो, और साथ ही साथ हमारे जीवन में खुशियां रहें,
हम प्रॉस्परस रहें, बहुत अबंडेंट रहें, समृद्ध रहें, खुश रहें, सुखी रहें, और हमारे जीवन में हर चीज भरा पूरा रहे, हाँ, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। और माता महागौरी का जो ये रूप है, ये पूरे 9 रूपों को मिलाकर ये रूप लास्ट में आता है अष्टमी में, जब हम इस दिन हम कन्याओं को भी खाना खिलाते हैं। जो कौमारी कन्या होती है उनको हम कन्या भोजन कराते हैं। कई लोग पूड़ी, चना खिलाते हैं और हलवा खिलाते हैं। सो माता को भोग लगाते हैं। तो आप सबने भी आज कहीं ना कहीं, सभी लोगों ने आज ये काम किया होगा अष्टमी के दिन, और नहीं किया तो मे भी हो सकता कई लोग नवमी के दिन करते हैं। सो इसी के साथ मास्टर्स, मैं यही कहूंगी कि जो महागौरी का रूप है, हमारे हर इंसान के एनर्जी में ये रूप समाया हुआ है, पूरे देवी के 9 रूप। और ये देवी के जो 9 रूप है, उसमें ये आठों रूप जो है वो हमारे अंदर समाये है। और इस चीज को समझना है कि देवी हमारे अंदर से हर तरह की जो अपवित्रता है उसको दूर करते हुए हमारे अंदर प्यूरिटी लाने की कोशिश कर रही है। देवी के ये 9 दिन जब आते हैं तो हम अपने दिलो दिमाग से, अपने घर से, अपने हर जगह से कुछ भी अगर नकारात्मक है तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आने वाला समय जो है, जब हम बात करते हैं दशहरा की, अब कुछ दिनों में आज दशहरा आएगा, तो हम 1-2 दिन में दशहरा भी मनाएंगे। तो दशहरा भी वही उसी चीज की बात है। 10 सिर रावण के। हमारे पुराने वेद पुराणों में या कहानियों में हमें क्या समझाया जाता है, कहानियों के थ्रू हमें बताया जाता है। और उसको इजीली समझाने के लिए ऐसा भी, डेफिनेटली ये स्टोरीज भी होंगी और ये रही भी होंगी, किसी ना किसी की कहानियां जरूर होंगी, रियल होंगी। लेकिन हम सब, और हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, तो रावण के 10 सर वो 10 नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को दर्शाते हैं, जो असुर बनकर हमारे जीवन में रावण के रूप में रहते हैं। और जब हम इन नवरात्रों में अपने भीतर से इन सारे खराब विचारों को, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को, हम नकारात्मक वृत्तियों को, ऊर्जाओं को जब निकालते हैं, और फिर हम उसका दशहरा के दिन हम उसकी सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली हम दशहरा के दिन हम इसकी फेस्टिवल को मनाते हैं, इसी चीज को समझकर कि जो देवी के 9 रूप हैं, देवी के 9 रूप आकर हमारे अंदर की सारी वृत्तियों को दूर कर दिया है। और भगवान राम को हम पूछते हैं 9वें दिन। और फिर हम सोचते हैं कि अब हम 9वें दिन के बाद जब दशहरा आता है, तो राम भगवान ने रावण के नाभि में तीर चलाया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। बट उससे पहले 10 सर काटे भी हैं। तो 10 सर ये किस किस चीज के, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स के, तो वो हम बाद में जानेंगे। आज हम केवल महागौरी के रूप को अपने अंदर समाएंगे, उसको महसूस करेंगे कि हमारे अंदर महागौरी की ये पवित्रता, ये हमारे अंदर ही मौजूद है। और इसके साथ हम आज आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को कुछ कहना है महागौरी के रूप के बारे में, या कोई चीज शेयर करनी है, तो प्लीज आप डू शेयर। किसी को अगर कोई भजन सुनाना है शुरुआत में ही, तो वो भी कर सकते हैं। और अन्यथा हम ध्यान में जाएंगे। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, आप सबको अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। कोई कुछ कहना चाहता है? नो? ओके, तो फिर ध्यान में बैठ सकते हैं। अगर कोई हैंड रेज नहीं है तो हम सब धीरे धीरे अपनी अपनी पोजीशन ले लें, पानी पी लें, चश्मे उतार लें, आंखें बंद कर लें, हाथों को क्लास्प कर लें, और आलती पालथी मार के हम बैठ जाएं पूरी तरह आराम से। जो जमीन पे बैठते हैं, आप पाँव को क्रॉस करके बैठें। जो सोफा चेयर पे बैठते हैं, आप पाँव को जमीन से टच होने दें, पाँव नीचे रखें और जमीन से टच होने दें, और एंकल्स के पास से इस तरह से आप क्रॉस कर सकते हैं। आंखों को बंद कर लेंगे और धीरे धीरे पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे। तो आंखें बंद करते हुए सबसे पहले अपने आप को सेंटर करना है। 4-5 सांसें आप जैसे से अंदर खींचे और सांसें छोड़े, अपने आप को सेंटर करते जाना है। तो थर्ड आई पर अपना ध्यान ले आए। महसूस करें कि किस प्रकार आप सांसें ले रहे हैं और सेंटर करते जाएं अपने आप। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हमारे सभी देवी देवताओं को और सभी गुरुजनों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हम महागौरी का आह्वान करेंगे, प्रणाम करेंगे महागौरी को। उनके सफेद रूप को, सफेद साड़ी में, 2 हाथ सीधे, 2 हाथ और उल्टे 2 हाथ,
लेफ्ट और राइट, टू हैंड्स आर देयर। उनके दोनों हाथों को नमन करते हुए, अभय मुद्रा में, वरद मुद्रा में, त्रिशूल और डमरू लिए हुए, बैल पर सवार, वृषभारूढ़ा, सफेद बैल, सफेद कपड़े, गोरा वर्ण, सुंदर रूप, मुकुट पहना हुआ, अपनी सारी रिद्धि सिद्धियों के साथ माता हमारी तरफ आ रही है। माता का आवाहन करते हुए हम उनसे विनती करेंगे कि हमारे जीवन के हर उस भाग में जहां कहीं पर भी अंधकार है, अपने इस रूप के प्रकाश से, अपने ज्ञान के प्रकाश से, अपनी सिद्धियों के प्रकाश से हम सबके जीवन को शुभ्र कर दें, सुनहरा कर दें, सफेद प्रकाश से भर दें। जीवन के हर एक क्षण को खुशी, शांति, प्रेम, एकता, प्यार, हार्मनी, करुणा, कंपैशन, काइंडनेस में भर दें। हमारा पूरा जीवन, जो कुछ भी हमने किया है, हमारी गलतियों को क्षमा करें। हमसे जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी हम नासमझी कर चुके हैं, उन सब की हम माफी चाहते हैं। हमारे जीवन के हर एक आयु में हमसे जो भी गलतियां हुई हैं, उन्हें क्षमा करें। चाहे हमारे पास्ट में हो, हमारे इस जीवन के प्रेजेंट में हो, इस जीवन के पास्ट में हो, जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और धीरे धीरे सांसों के साथ आगे बढ़ते हुए उनसे विनती करेंगे कि हमारे जीवन के आगे के पलों में भी उनकी कृपा हम पर बरसती रहे। हमारे जीवन से कोई भी अगर आसुरी शक्ति हमको कंट्रोल की हुई है, या हमारे जीवन में कोई नकारात्मकता भरी है, कहीं पर भी अंधकार भरा है, दुख, दर्द, तकलीफ है, अपने इस प्रकाश के साथ हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, मन पे, हृदय में अपने प्रकाश को हमसे जोड़ दीजिए। हर अंधकार को, हर दुख दर्द को दूर कर दीजिए। तो धीरे धीरे अब अपनी सांसों के साथ अपने शरीर के हर एक अंग को महसूस करते हुए सांसों को भेजते जाएंगे। अपने नासिका से हर एक सांस को लेते जाएंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएंगे। और महसूस करेंगे कि ब्रह्मांड से महागौरी का ये प्रकाश हम तक पहुंच रहा है, सहस्त्रार से लेकर पांव की उंगलियों तक, नाखून तक, हमको पूरी तरह प्रकाश से जोड़ा जा रहा है। ये प्रकाश हर उस अंधकार को, हर उस दुख को, दर्द को, तकलीफ को दूर कर रहा है। जैसे कि अंदर से धक्का देते हुए ये सारा अंधकार बाहर निकलते जा रहा है और प्रकाश हमारे सहस्त्रार से एक खंबे के समान हमारे पूरे शरीर में, सर से लेकर पांव तक भरना शुरू हो चुका है। जहां कहीं पर भी कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, चाहे हमारे डीएनए में हो, हमारे अंगों में हो, मन में दुख हो, इन सब का अंधकार, सबकी खामियां, परेशानियां, वृत्तियां सब बाहर निकल रही है। महागौरी के वरदान से हम सब अपने जीवन में इस शुभता को, सुख को, समृद्धि को महसूस करें, ज्ञान के प्रकाश को महसूस करें। अपने ब्रेन से लेकर हर एक भाग को रिलैक्स करते जाएंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, रिलैक्स होकर बैठिए। हाथों को क्लास्प रहने दें, पाँव को क्रॉस कर लें और आंखें कोई भी नहीं खोले जब तक कि ध्यान चलता रहेगा।
आप इसी तरह इसी मुद्रा में पूरी तरह निश्चिंत होकर सांसों के साथ जुड़ जाए। अपनी हर एक सांस को अपने भीतर, अपने चारों तरफ प्रकाश से और प्राण शक्ति से, प्राण वायु से जुड़ता हुआ महसूस करें। ब्रेन का हर एक हिस्सा सांसों के साथ जुड़ गया है। हमारा पूरा चेहरा रिलैक्स हो चुका है। हर एक सांस हमारे पूरे चेहरे को एक शांति, सुकून और आरामदायक एहसास दिला रही है। हमारे चेहरे पर सांसों के साथ एक खुशी दौड़ रही, एक हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ले आए सांसों के साथ। उस शांति, प्रेम, सुकून का प्रतीक है जो माता महागौरी हम तक पहुंचा रही है। हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश, प्यार और स्नेह का प्रकाश ढूंढ रही है। माता के आगमन के लिए हम सब पूरी तरह खुश होकर अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाकर माता का आदर करें, उनको आमंत्रित करें अपने जीवन में, अपने दिलो दिमाग, अपने शरीर के हर एक ऊर्जा केंद्र में उनका वास हमेशा बना रहे। लिए सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ माता को अपने भीतर, अपने हर एक चक्र के अंदर जगह देंगे, अपने जीवन में जगह देंगे। पूरी तरह माता के इस रूप को अपने भीतर आते हुए महसूस करेंगे। जिस तरह माता एक बैल पर सवार है, उसी तरह पूछने की बात है कि कितना बल होगा माता में, एक बैल के ऊपर बड़ी आसानी से बैठकर अपना आसन ग्रहण करती है। जितना बल उस वृषभ में है, उससे कहीं ज्यादा माता महागौरी के भीतर ये बल है, और यही बल वो हम सबको दे रहे हैं। हर प्रकार के डरों से हमें निजात दिलाने के लिए आ चुकी है हमारे ही भीतर। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर की और हर एक चक्र में माता महागौरी की इस रूप का पर्दा अर्पण हो रहा है। इस प्रकाश को, इस ज्योति को अपने हर चक्र में महसूस करें और अपनी रीढ़ की हड्डी में महसूस करें।
और सांसों के साथ महसूस करें कि ये प्रकाश आपके भीतर हर जगह जा रहा है, हर एक वर्टिब्रे में। हर एक नस नाड़ियों में। अब अपने हर एक सांस के साथ अपने गले के भीतर, गले की मांसपेशियों से होते हुए, अपनी हर एक सांस के साथ सफेद प्रकाश का, शुभ्र वर्ण माता महागौरी का प्रकाश, ज्ञान हम तक, हमारे गले के भीतर भी आ रहा है। उनकी शक्ति हमारे गले को भी प्राप्त हो रही है। और हर एक सांस के साथ हमारा हृदय, हमारे लंग्स और पेट का हर एक भाग, हर कुछ प्रकाश से, सांसों से, प्राण ऊर्जा से जुड़ रहा है। हर एक सांस को महसूस करें, अपने लंग्स को एक्सपैंड करें सांसों के साथ। पूरी तरह सांसों को लेने की कोशिश करें और धीरे धीरे ही सांसें छोड़ेंगे।
अब अपनी हर एक सांस को जब हम अपने हृदय में और फेफड़ों में महसूस कर रहे हैं, महसूस करिए माता महागौरी का प्रेम, उनकी शांति, उनका अपनत्व और उनका एकत्व, उनकी तरह करुणा से भर कर हमारा दिल, हमारा हृदय के इस प्रेम के साथ जुड़ जाए। उस प्रेम को, उस उनकी चेतना को महसूस करें। सफेद प्रकाश हमारी हृदय को भी पोषित कर रहा है। हृदय को साफ कर रहा है। जो कुछ भी नकारात्मक है, लोअर वाइब्रेशनल है, सब कुछ दूर कर रहा है। हर एक सांस के साथ माता महागौरी के ही समान हमारे ही भीतर सबके लिए प्रेम, एकता, शांति महसूस करें। हर एक सांस बहुत ही सादगी के साथ, शांति के साथ, प्रेम के साथ हमारे भीतर आ रही है। उसी प्रेम को, शांति को महसूस करते रहे। हमारा जीवन सत्य के साथ जुड़ जाए। इस सच के साथ जुड़े कि हम कभी किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, ना हमारे बोलों से, ना हमारे कार्यों से। माता महागौरी का रूप हम सबको एक सम दृष्टि से देखने के लिए संदेश दे रही है। उनका ये रूप हमें याद दिलाता है जितना बल और शक्ति की जरूरत है, उतनी ही प्रेम, शांति की भी जरूरत है। और यही रूप हमें अपने अंदर धारण करना है। समय आने पर माता अगर काल रात्रि कात्यायनी बन जाती है, काली बन सकती है, दुर्गा बन सकती है, तो समय आने पर वो प्रेम की देवी, शिव की अर्धांगिनी, कंद की माता, गणेश की माता, ममत्व की देवी, सबको सुरक्षा प्रदान करने वाली करुणा की देवी बन जाती, ज्ञान की देवी बन जाती। और इसी को हमें अपने भीतर धारण करना, अपने आप को किसी भी से कम नहीं समझना है। हम सब शक्तियों से परिपूर्ण हैं और अपने अंदर इस दिव्यता को हमेशा महसूस करते हैं। अपने पेट का हर एक हिस्सा अपनी सांसों के साथ सफेद प्रकाश के साथ जोड़ लें। कहीं पर भी अगर हमारे पेट में भी अशांति है, अराजकता है, कोई भी बीमारी, तकलीफें हैं, माता का आवाहन करते हुए उनसे विनती करेंगे कि हमारे पेट के भी हर एक हिस्से को अपने प्रकाश से भर दें।
कहीं पर भी अंधकार के लिए जगह ना रहे। धीरे धीरे पाँव के हर एक हिस्से को, कमर से नीचे का हर एक भाग सांसों के साथ जोड़िए। अपने हिप्स, जांघों को, पाँव की गुठलियां, हमारी पिंडलियों, टखने, एड़ियां, तलवे, पाँव की उंगलियां और उनके एंड तक हर एक भाग में सांसों का स्पंदन महसूस करें। एक सफेद प्रकाश को हर एक सांस के साथ अपने मांसपेशियों में, नसों में, नाड़ियों में महसूस करें। हड्डियों के अंदर, अस्थि मज्जाओं तक हर एक सांस को प्रकाश के साथ प्रकाशित होता हुआ, हर एक एनर्जी चैनल से गुजरता हुआ आपको ऊर्जा और प्रकाश, शक्ति से जोड़ रहा।
अब पूरी तरह स्थिर होते हुए, पूरी तरह सांसों के साथ जुड़े हुए पृथ्वी माँ में अपनी ग्राउंडिंग करेंगे, अपने आप को पूरी तरह स्थिर, पूरी तरह प्रोटेक्टेड, सुरक्षित मदर अर्थ पृथ्वी माँ को प्रणाम करते हुए उनकी ऊर्जा से जुड़ जाए। सर से लेकर पांव तक हमारी ऊर्जा और सांसों का स्पंदन हमें पूरी तरह ऊर्जा से भर चुका है, सुरक्षित कर चुका है, स्थिर कर चुका है। अब मदर अर्थ के साथ जुड़कर इस ऊर्जा को मदर अर्थ को भी प्रदान करें। एक हो जाए मदर अर्थ के साथ। मदर अर्थ भी हमें समृद्ध करती है, हमारे जीवन की हर कमी को पृथ्वी माँ दूर करती है। माता महागौरी और पृथ्वी माँ, इन्होंने ही हमें संभाले रखा है। जिनके भी जीवन में उन्हें महसूस होता है कमियों का, डर का, भय का, घबराहट का, गुस्से का, आप अपनी सेवा मदर अर्थ को प्रदान करना शुरू करें। मदर अर्थ के गार्डियंस बन जाए। आपका जीवन अपने आप ही सुदृढ़, समृद्ध, सुखी हो जाएगा। हमारे पूरे शरीर के हर एक अंग में सफेद प्रकाश भर चुका है। माता महागौरी का शुभ्र रूप बल, शक्ति, प्रेम और शांति, ज्ञान और समृद्धि, रिद्धि सिद्धि हम सबको प्राप्त हो रही है। पूरी तरह निश्चिंत होकर अपनी सांसों के साथ जुड़कर अब केवल और केवल सांसों पे ध्यान दें। ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र और ना कोई जप। भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई मधुर सांसें, शांतमय सांसें, प्रेममय सांसें, केवल इन्हें महसूस करें।
कि हर एक सांस को महसूस कीजिए। अवेयर रहिए कि आप सांस ले रहे हैं। किस प्रकार हर एक सांस आपके भीतर प्रवेश कर रही है। पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं।
अब धीरे धीरे आपसे अपनी शारीरिक चेतनाओं में वापस आते हुए माता महागौरी और पृथ्वी माँ को प्रणाम करें, धन्यवाद दें। हमारे जीवन को, हमारे शरीर को अपने इस सुंदर प्रकाश से, सफेद प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश, प्रेम के प्रकाश और शांति के प्रकाश से भरने के लिए हमारे पूरे शरीर के भीतर और चारों तरफ बाहर प्रकाश ही प्रकाश, ये सफेद प्रकाश जो हमारे सहस्त्रार से लेकर पांव की उंगलियों तक हमें पूरा घेरे हुए, भरे हुए, माता महागौरी को प्रणाम करते हुए उनके बल को, उनकी शक्ति को, उनके प्रेम, स्नेह, शांति को, उनके अंदर की पवित्रता को अपने अंदर धारण करते हुए आज के इस ध्यान के आनंद के लिए धन्यवाद देंगे। ध्यान में आई हुई शक्तियां, ज्ञान और चेतना प्राप्त करते हुए आज का ध्यान माता महागौरी को समर्पित, पृथ्वी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपने आंचल में समेटने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, अपनी ऊर्जा से जोड़ने के लिए। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करते हुए पांव से लेकर हाथों की उंगलियों को भी हिलाएं, महसूस करें। रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा करें धीरे धीरे। और धीरे धीरे अपने गर्दन, सर को सीधा करेंगे। और जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अनक्लास्प करके अपने हथेलियों को 5 सेकंड के लिए आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जिनको भी ध्यान में अभी भी बैठने का मन है वो बैठे रह सकते हैं। अब बहुत ही प्रेम के साथ जो ध्यान से बाहर निकलना चाहते हैं, माता महागौरी के इस सफेद प्रकाश के साथ अपने पूरे अस्तित्व को प्रकाशित होता हुआ महसूस करते हुए एक सुंदर मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ सकते हैं। हथेलियों के भीतर आंखें खोलते हुए मुस्कुराहट देते हुए बाहर आ जाएं और अपने शरीर को हग करें प्यार से और लंबी गहरी सांस अंदर ले और धीरे धीरे छोड़ें। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ध्यानियों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, ध्यान करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, अगर किसी का कोई भी प्रश्न है या कोई भी शेयरिंग है, आप जरूर कर सकते हैं। और अभी कुछ दिन हमारे ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको भी हम ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच समृद्धि जी। कुछ चीजें हैं जो मैं आप सबको बताना चाहती थी बिफोर आप लोग जाए, तो कोई जाए नहीं, और जिसको जाना जा सकता है, कोई ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं है। मगर कुछ दिन अभी ये हो रहे हैं कि अब हम वृश्चिक राशि के सीजन में आ चुके हैं। तो आपके जीवन में अभी ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं जो अभी तक आपने लोगों को माफ नहीं किया हो, और हो सकता है अभी भी आप वो ग्रजेस लेके बैठे हो। मलाल जैसे होता ना कि उसने ऐसा कहा, ये है वो है। हम डेली इनर वर्क कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमने कहीं ना कहीं अभी भी उन लोगों को माफ नहीं किया है। कई बार हम माफ करते जाते हैं, हम अपने आप को दूर करते जाते हैं या अपने आप ही हो जाता है, लेकिन
अगर ऐसे कोई रिश्ते हैं आपके, या फ्रेंड सर्कल में है, रिश्तों में है, या कार्यों में है, तो आज आप फोन उठाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों बता रही हूँ कि अभी जो आने वाला समय है, आज से 3 दिन तक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये काम करने के लिए जो मैं बता रही हूँ। उसके आगे जो समय आने वाला है, अगर आप ये सब क्लीनिंग नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यू विल फील कि आने वाले समय में वो ग्रजेस भी आपके साथ चल रहे हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलनी चाहिए वो ब्लॉकेजेस बन के आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तो ये जो जिनकी ऊर्जाएं आपने पकड़ के बैठी हैं, तो ये वृश्चिक राशि का जो सीजन है, हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा अचानक से कि अभी तक तो मर्क्यूरी और सैटर्न साथ में चल रहे थे, और काम चल रहा है, लेकिन अभी एकदम अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है कि कुछ चीजें हैं जो अभी भी सुलझी नहीं है, या अचानक से कोई क्वेश्चन दिमाग में आ जाएगा, उसने ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं किया। आपको वो फोर्स आएगा अंदर से उसको, उस कार्य को पूरा करने के लिए, या ऐसा लगेगा कि आपको पूछना है, क्लियर करना है, क्लैरिटी लेके आनी है। तो अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है तो ध्यान दीजिए, क्योंकि वो चीजें क्लियर करने के लिए ही आई है। तो अब आज आप सभी लोग जो भी बैठे हैं, अपने लिए जीवन में आप एक लिस्ट बनाए, और ऐसे, मतलब क्योंकि आपको याद रहे, एक लिस्ट बनाए कि ऐसे कौन से रिश्ते हैं, कौन सी चीजें हैं, या ऐसे कौन से लोग हैं जिनको हमने अभी तक माफ नहीं किया है। दूर जरूर हो गए उनसे, बात बंद कर दी है, लेकिन माफ नहीं किया है। तो क्योंकि ये जो ऊर्जाएं है ना, वो आज आज भी आपके साथ है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तो लेट अस राइट डाउन ऑल दोस। एक जर्नल ले, इसको लिख लें, अगर किसी को कोई भूल जाए तो लिख लें। तो एक जर्नल ले और उसमें लिखे ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप आज भी किसी कारण से आप माफ नहीं कर पाए। तो अगर फोन से बात कर सकते तो पहला काम है कि फोन कर लें, बात कर लें उनसे, उनको माफ कर दें, जो भी भला बुरा कहा है उसको छोड़ दें। और अगर नहीं कर सकते हैं, सॉरी बोलने का मन है तो सॉरी बोले, अगर आपसे गलती हुई है तो वो करें। दोनों में से कुछ भी करने का मन नहीं है, तो देन आई आस्क यू ऑल कि आप एक जर्नल बनाएं और उसमें लिखें कि आपने किस किस को क्या क्या माफ नहीं किया है। ध्यान में बैठे सबको फॉरगिव करें, सबको फॉरगिव करें। और कैंडल जलाकर बैठे। जैसे होता है तसला होता है, तसले में हमने दिया लगाया, दिया रखा है, या फिर एक तसला रखा और उसमें हमने जो भी पेपर में लिखे जिनके नाम, वो उनको जलाते जाएं कि हम, ये गलती हुई है या हम आज से उनको माफ करते हैं, उनकी ऊर्जा भी अब हमें नहीं चाहिए। तो आप ये चीज करके आप उसको जला सकते हैं। तो एक पेपर पे सबके नाम लिख लें, जिनको भी, या जो कार्य है या कोई गलतियां हुई है, तो उसकी ऊर्जाएं आप अपने जीवन में ना रखें, क्योंकि आने वाले समय में आपको नई ऊर्जा चाहिए है। नई ऊर्जा के साथ आपको आगे बढ़ना है, लेकिन तभी बढ़ पाएंगे जब ये पुरानी ऊर्जाएं आपको नहीं खींचेंगी। जैसा मैं बोलती हूँ ना, हीलियम बलून जो है, उसको उड़ाने के लिए आपको हीलियम की हवा चाहिए, ऊपर हल्का हल्की रहती है, तो फटाक से जो बलून है वो भी ऊपर उड़ता है। लेकिन अगर भारी हवा से भरेंगे तो वो नहीं उड़ पाएगा। सेम वे, ये ऊर्जा जो है बहुत भारी है। लोगों की ऊर्जा जो आप पकड़ के बैठे हैं, किसी को माफ नहीं किया, किसी से माफी मांगनी है, हो सकता मन ना करे, लेकिन फिर भी आप इसको लिख लें। और क्योंकि आने वाले समय में, अब ये अक्टूबर नवंबर की बात है, नवंबर में हो सकता है आने वाले समय में आपको ये फील होगा कि जो आपने बोया है वही आप काट रहे हो, और वो काटोगे आप। लेकिन बात यह है कि अगर आपको माफ करना था जो नहीं कर पाए हो, या किसी से क्षमा मांगना है वो भी नहीं कर पाए हो, तो ये सारे काम करो आप। करना पड़ेगा और उनको माफ करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। ध्यान में बैठिए और अपने ध्यान में बैठकर आप उनको, उनका चेहरा अपने आंखों में ले आए, अपने ध्यान में ले आए, और उनको माफ करें या उनसे माफी मांगे, और दिल से, सच्चे दिल से माफी मांगना है। क्योंकि देखिए, आप ही जानते हो कि आपने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ना आपको किसी को बताना है, ना किसी को बोलना है। अगर आप में हिम्मत है तो आप माफी मांग ले फोन करके। नहीं हिम्मत है, नहीं, आपको शर्म आ रही है, तो देखिए गलती तो आपने की है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर गलती की है तो माफी मांगना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको अब वो पुरानी, क्योंकि अगर आप ऊर्जा लेके बैठे हैं किसी की, तो वो भी आपकी ऊर्जा लेके बैठे हैं उसी तरह से, और वो ही उसी ऊर्जा को लेके बैठे हैं। और वो कंटिन्यूअसली ये साइकिल होती रहेगी, रिसाइकल होगा आपके जीवन में। आप आने वाले साल में आप उस चीज को रिसाइकल नहीं करना चाहेंगे,
तो बेटर है कि अभी से काम करना शुरू कर दें। तो जब मैं खुद सोच रही थी और जब मैंने ये मैसेज सुना तो मुझे लगा कि एक्चुअली हम मेरे को भी करना पड़ेगा बहुत सारी चीजें, क्योंकि मुझे वो एनर्जीज नहीं चाहिए। चाहे मैं नहीं भी गलती की हो, लेकिन फिर भी कई लोगों को ऐसा फील हुआ होगा कि मधु जी ने ऐसा किया या मैंने ऐसा किया है, तो मुझे भी उन सब लोगों को लेके चलना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि मैं केवल आपको बता रही हूँ, मुझे भी करना है। तो अब उसके साथ हम 3 चीजें कर सकते हैं। फर्स्ट इज कि अपने सांसों को हमें महसूस करना है। हमको सांस लेना है कैसे, जैसे कपालभाति टाइप की सांस होती है ना, तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। तो आप अपने पेट से, क्योंकि हमारा जो सारा मेमोरी है, हमारी जो सारी थॉट प्रोसेस होती है, इमोशंस होते हैं, वो यहाँ स्टोर होते हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा में। अब ये जो भाग है, इसमें से हमको उस इन सब चीजों को निकालना है। तो तेजी तेजी से आप सांस लें, वर्क करें, और इस भाग को खाली करना है, इन द सेंस की अंदर बाहर सांसों को छोड़ना है। तो आप ये 5 मिनट आपको ये प्रक्रिया करनी है, तो आप डेफिनेटली थकोगे। आपके अंदर से जो भी चीजें हैं, जो भी तकलीफें हैं या कोई भी परेशानी है, तो इधर इधर इस भाग से आपको इसको इस तरह से निकालना है, खाली करना है। और दूसरा एक और एक्सरसाइज है जो मैं बाद में बताऊंगी, बट पहली है ये चीज आप कर सकते हैं। इसको हम आप चाहे कपाल भाती के रूप में बोल दें या जो भी बोलना चाहे आप वो कर सकते हैं। तो अपनी सांसों को अंदर लें और बाहर छोड़ें, और पेट से करना है, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा से करना है, सोलर प्लेक्सस चक्रा के यहाँ से, ठीक है। तो आपको वो चीज सोचनी है कि आप अपने अंदर की जितने भी मेमोरी, इमोशन सब स्टोर है यहाँ पर, इनको आप बाहर निकाल रहे हैं। कोई भी बुरी चीज है, कोई भी कॉन्फिडेंस से जुड़ी हुई कोई चीज है जहां पे मतलब कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, आपको विल पावर नहीं फील होता है, तो यहाँ से आप उस चीज को आप क्लीन करेंगे सांसों के साथ बाहर। तो आप जितने बार सांस छोड़े, तो आप सोचें कि आपके अंदर से कोई चीज बाहर निकल रही है जो बहुत इमोशनल थी, जो बहुत चैलेंजिंग थी आपके लिए, आप नहीं कर सकते हैं, वो सब भी आपको रिलीज करना है। दूसरा चीज, आप सांसों को जब आप लेना शुरू करेंगे, तो आप ऐसे सांस लें कि आप अपनी सांसों को पेट से लेकर अपने यहां तक ऊपर लेके आए। तो ऐसे करके छोड़ेंगे आप। तो ये आपको 3-4 बार करना है। 1 मिनट दीजिए, 1 सेकेंड, मैं बताती हूँ कैसे। तो अब हम फिर से करते हैं। सॉरी, थोड़ी सर्दी भी है मुझे सो बने रहिए। ओके, सो व्हाट वी शुड डू इज कि आप अपने पेट से लेकर अपने सर तक सांस लेके आना है। तो अपने हाथों को आप ऐसे रख सकते हैं नीचे। फिर एक पूरी ऊर्जा आप अच्छे से लेके आएंगे, और फिर से जैसे कि आप एक फ्रेश ऊर्जा लेके आ रहे हैं, और फिर ऐसे समेटेंगे, ऊपर की तरफ अंदर लेके आएंगे। तो ये 3-4 बार 5 मिनट करिए, आप 5 मिनट इसको करिए। मतलब आप नीचे से सांस ऊपर लेके आएंगे, और जब आप ऐसे करेंगे तो सांस छोड़ते हुए फिर से एक नई ऊर्जा लेकर आएंगे अपने अंदर। तो आपको ये 5 मिनट करनी है। पहला मैंने आपको बताया, आपको सांसों को अंदर बाहर तेजी से करना है। तो 5 मिनट करना है, 5 मिनट ये वाली एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद जो तीसरी है एक्सरसाइज, बिल्कुल शांत। अब आपको शांति से सांस लेना है, शांति से छोड़ना है। चाहे आप नाक से छोड़ें या मुंह से छोड़ें। और धीरे धीरे शांत करते जाना है। तो ये 3 चीज है जो आपको करनी है। लेकिन अब जो चौथी चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, एक जर्नल में लिखना है। कोई भी नेगेटिव थॉट आते हैं आपके दिमाग में, कोई भी नेगेटिव थॉट, ये नेगेटिव थॉट जो आपको बोलते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, मेरे अंदर ये क्षमता नहीं है, किसी ने मुझे अनवर्दी कहा, या मैं इस चीज के लायक नहीं हूं, ये सारी लिस्ट जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है ना, इन सबको लिखना है आप सबको। और उसके जगह आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? कोई अगर आपको बोलता है यू आर नॉट वर्दी, तो यू राइट आई एम वर्दी। जो भी आपने नेगेटिव सोचा है उसका ऑपोजिट आपको लिखना है, जो पॉजिटिव रहेगा। कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो आपको लिखना है मैं कॉन्फिडेंट हूं। मैं स्ट्रांग नहीं हूं, आई डोंट फील स्ट्रांग इनफ, तो आप लिखेंगे आई फील स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, आई एम पावरफुल। तो जैसे मैंने बताया ना कि अपने साथ हर 3 चीज
हर एक नेगेटिव का 3 चीज लिखो। अगर आप लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक तो कर दे। थैंक यू अंकिता जी, यू आर हियर, सो वेलकम। सो मास्टर्स, जैसा कि मैंने बताया, ये आपको करना है। यू आर वर्दी एंड यू आर, आपके जीवन में हर कुछ अच्छा है। अगर आपको लगता है कि अच्छा नहीं है तो आप लिखिए, मेरे जीवन में हर कुछ अच्छा है, जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और अच्छा ही होगा। ये भी तो आपको पूरी एक लिस्ट बनानी है और दूसरी जगह फिर से लिस्ट बनानी है, एक नकारात्मक लिस्ट और एक सकारात्मक लिस्ट। अब ये जो नकारात्मक लिस्ट बनाई है, जब आप पूरा कर देते हैं, इसको आप जलाकर अलग कर दीजिए। डोंट लेट इट रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन दैट यू आर नॉट ऑल ऑफ दिस। आपको ये याद रखना है कि आप ये सब है, जो सकारात्मक है, जो पॉजिटिव है। तो ये 3 चीजें हैं। जो पहली 3 चीज, फर्स्ट है वो ब्रेथ करनी है, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर, तेजी से, जल्दी जल्दी, 5 मिनट तक। सेकेंड इज 5 मिनट तक ये भी करना है। तो जब आप ये करते हैं तो आपका जो पेट का जो सोलर प्लेक्सस चक्र है ये खाली होता है नई ऊर्जा के लिए। ये आपको थका लगेगा उस समय, लेकिन नई ऊर्जा लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसकी ऊर्जा पकड़ के रखी है उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको दोबारा रिसाइकल नहीं करना है। एंड देन द लास्ट इज शांति से बैठ के सांस लेना है, आराम से। और ये लिस्ट बनानी है, जर्नल करना है। जो नकारात्मक लिस्ट है वो देखिएगा, जितनी आए चलेगा, लेकिन उसके साथ ऑपोजिट लिखते जाइए, पॉजिटिव। और फिर उसके बाद आप ये अभी 3 दिन, आज से 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये इस जो एक्सरसाइज है इसको जरूर करिए, इसको जरूर करिए, क्योंकि आने वाला समय में यू डोंट वांट ऑल ऑफ दिस, ओके। नोबडी वांट्स, नोबडी वांट्स। तो जिसे बोलते हैं ना, मरता क्या ना करता। जिसको अच्छा चाहिए कर लो, राइट। जिसको अच्छा चाहिए कर लो, अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए तो कर नहीं रहे हो। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप करिए। आपको नहीं लगता है, लगता है बकवास एक्सरसाइज, तो मत करिए। कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको, आपके लिए है। आपको करने का मन हो करो, नहीं करने का मन हो मत करो। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मास्टर्स। सो इसलिए अगर कोई क्वेश्चन है और कैसा एक्सपीरियंसेस रहे ध्यान में, जरूर बता सकते हैं, और फिर मैं ध्यान एंड करूंगी इसका सेशन। हेलो मैम। मैम नमस्ते। कौन बोल रहा है ये? मैम मैं नीता बोल रही हूँ। ओके, यस। आपका मैम एक चीज वीडियो आया है। पूछनी, हाँ एक चीज पूछनी थी आपसे। आपने 1-2 दिन पहले कहा था कि जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमें दीवार का टच नहीं करना चाहिए, हम्म। सहारा नहीं लेना चाहिए, ऐसा क्यों? मैंने ये कभी नहीं कहा कि दीवार का सहारा नहीं लेना है, कभी भी नहीं कहा। नहीं, आपने मतलब ये बोला था कि दीवार के उसके सहारे नहीं बैठना चाहिए, नहीं, मैंने कुछ ये बोला नहीं था कहा। मैम, मैं भूल गई। मेरी अरे बात, शायद वो वैक्यूम ओके, का लेट मी, वन लेट सेकेंड, मी वैक्यूम कंप्लीट का माय करवाया सेंटेंस। था ना, तब आपने बोला था दी। ओके, लेट मी कंप्लीट तो माय सो सेंटेंस। वैक्यूम के लिए है। हाँ, तो वही मैं बोली कि आप आधा अगर सुनते हैं आप लोग, अगर आधी चीज मुझे बताते हैं, तो मैं जरूर बोलूंगा ना कि मैंने ऐसा नहीं कहा है। तो इसलिए पूरा सुनिए, पूरा समझिए, और फिर उसके बाद कहिए। आप लोग पूरा सुनते नहीं। कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वीडियो देखते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हमने सीख लिया, कर लिया, वी कैन डू इट। कर सकते हो तो फिर करो, फिर क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। मैं ये बता रही नहीं नहीं हूँ। मैम, ऐसी नो नो, बात एक नहीं मिनट है। नीता जी, 1 सेकेंड, लेट मी फिनिश माई सेंटेंस, ओके। आप इंटरप्ट मत करिए। मैं ये बता रही हूँ कि पीछे दीवार से सटने के लिए मैंने इसलिए तब मना किया था, क्योंकि हम तब अपनी एनर्जी क्लीन कर रहे थे। हम अपना एनर्जी, जो भी जिसकी भी ऊर्जा हमने ले ली है, उसकी पावर हम उसको वापस लौटा रहे थे, और हमारी पावर हम ले रहे थे। तो दैट टाइम जब हम अपनी एनर्जी क्लीन कर रहे हो और अपना पावर की बात कर रहे हो, एनर्जी बैक ले रहे हो, तब हम अपनी जो पीठ है, पीठ से हम ये सारा प्रोसेस कर रहे थे। तो इसलिए पीठ तब नहीं टिकानी है, बाकी समय कभी भी टिकाने के लिए मना नहीं किया है। और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस तब मैंने आर्कएंजल माइकल को इन्वोक किया था, और कहा था कि डियर आर्कएंजल माइकल, हमारे सहस्त्रार से, जैसे कि एक वैक्यूम आ गया हो, आर्कएंजल माइकल एक वैक्यूम लेके बैठे हो, और हमारे सहस्त्रार से वो सारी नेगेटिविटी, सारी नेगेटिव ऊर्जा, वो सब खींच रहे हैं। तो इस समय जब आप ऐसा कर रहे हो, तो आप जमीन पे ना लेटे पीठ के बल, दीवार से ना सटे पीठ के साथ, और साथ में आप कहीं सट के ना बैठे, क्योंकि आपके पीठ से वो सारी चीजें जो है, सारा जो सपोर्ट सिस्टम है, एनर्जी हमारी रीढ़ की हड्डी से ही रहती है। तो हर जो ऊर्जा नकारात्मक है वो हमारे पीठ से निकलकर और साथ में सहस्त्रार से निकलकर बाहर चली जाए। इसलिए मैंने कहा था आनापानसति ध्यान में, अगर आपको लग रहा है तो आप पीछे पीठ टिका के बैठ सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम व्हेन वी आर क्लीनिंग, उस समय के लिए मैंने मना किया है। सो आई होप नहीं आपको नहीं मैम, क्लियर हो थैंक यू। गया। मैंने शायद सुनने, मैंने पूरा सुना नहीं। थैंक यू मैम बताने के लिए।
और मैम मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ, जैसे आप कहते हो कि माफ कर दो, कई बार हम किसी से बात नहीं कर पाते, मान लो उनसे हमारी बहुत रिलेशन खराब है, तो जैसे आप कह रहे हो कि उनको बस फील करो, तो इससे और वो जो भी चीज हमारी गलत फहमियां उसको हम आग में जलाते हैं, तो उससे हमें बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, पड़ता तब है जब आप अपने ऊपर काम करते हैं। बिना काम किए और आप सिर्फ यही काम करते रहोगे तो थोड़ी ना काम करेगा, राइट। और दूसरी चीज, कई बार जो मुझे अभी फील हो रहा है, प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन नहीं नहीं। हाँ, मेरी बात यह है कि एज सच आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू टू गिव टाइम टू द अदर पर्सन। मुझे ही अभी आपने समय नहीं दिया बात करने का, बोलने का, जो मैं समझ रही थी। तो आप अपने जीवन में जिन भी रिश्तों से जुड़े हुए हैं, प्लीज टेक टाइम टू अंडरस्टैंड देम, टू गिव देम टाइम टू से। आप शायद दूसरों को मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा समझने की आपको चेष्टा करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज ये है कि आप जो भी आपको लगता है, तो आप पहले अपने ऊपर काम करें। पहले आपको अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है नीता जी, एंड देन आप ये चीज करें जो मैंने बताया, वो आप जरूर करें। क्योंकि जब हम, देखिए, सबके जीवन में कहीं ना कहीं दुख होता है, चैलेंज होते हैं, तकलीफें होती हैं, मगर इसका मतलब नहीं है कि दूसरे के लाइफ में नहीं है। दूसरों के जीवन में भी होता है। सब लोग एक बराबर ही हैं, किसी का कम किसी का ज्यादा है। तो अगर आपके सपोज कोई जॉब कर रहा है, उसके जॉब में बहुत चैलेंज है, लेकिन परिवार सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन कई लोगों के परिवारों में तकलीफें होती है और जॉब सही चल रहा होता है, तो ये भी होता है, राइट। या जॉब सही नहीं चल रहा लेकिन परिवार में सब कुछ ठीक है। वट एवर, आप समझ गए, मतलब इधर उधर आप बोल सकते हैं वैसे। नहीं नहीं मैम, आप सही कह रहे हो, मतलब मेन सिर्फ सबसे ज्यादा अपने ऊपर ही वर्क करना चाहिए हमें। हाँ जी। और दूसरा, आपको दूसरी चीज ये है कि आपको ध्यान रखना है कि आप जब कोई भी बात सुनते हैं तो पूरा सुने, उसको समझने की कोशिश करें, rather देन अपना वहीं पे आपने जो जितना सुना उतना आपने बना लिया। पूरा सुन के फिर आप उस पर प्रतिक्रिया करें, जो मुझे फील हो रहा है। सो थैंक यू। अगर और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं नहीं मैम, रियल में थैंक यू, आप आपने सही गाइड करा। थैंक यू रियल में। थैंक यू, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप सब यहाँ पे हैं और ध्यान कर रहे हैं। जिनके भी यहाँ, मैंने चैट अभी पढ़ी नहीं है क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है, बट आज का ध्यान बहुत अच्छा था, बहुत एनर्जी मिली, बहुत ही वाइब्रेशन हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू रूपा जी। थैंक यू वंदना जी। एक सेकंड। रिया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। कोई प्रश्न तो नहीं था ना? ओके, थैंक यू। सो मास्टर्स, तो फिर आज का सेशन समाप्त करते हैं। और किसी को आई होप कुछ पूछना नहीं हो, अगर पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं एंड करती हूँ सेशन। कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। लेकिन जो मैंने आपको अभी बात बताई है कि आपको ये तीन जो 3 काइंड्स ऑफ ब्रेथ है वो कर लीजिए, और जर्नल बना लीजिए। जिनको माफ करना है उनको माफ करिए, जिनसे माफी मांगना है उनसे माफी मांग लीजिए। अगर फोन करके बात कर सकते हैं, जाकर माफी मांग सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोनों में से नहीं करना है तो प्लीज ट्राई एंड राइट डाउन, वो सब आप लिखें और फिर सबको माफ करना शुरू करें। ओके। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। हम सबका मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, और ध्यान ज्ञान प्रकाश प्रेम के साथ आगे बढ़ते रहें, शांति के साथ बढ़ते रहें, एक दूसरे को ध्यान से जोड़ते रहें, और खुद ध्यान करते रहें। जब हम समाप्त कर देते हैं तब हैंड रेस पहले कर लेना चाहिए नीलू जी, बट कोई बात नहीं, बोलिए। मुझे बस छोटा सा ही क्वेश्चन पूछना है कि अगर हमें पता ही ना हो कि हमने किसको माफ करना है, या हमें सभी अच्छे लगते हो, फिर कैसे करना चाहिए फॉरगिवनेस? देखिए, अगर आपसे गलती हुई है, अगर वो ध्यान है नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि लगता नहीं, मतलब आपके ही हर एक रिश्ते को आप इमेजिन करके देखिए कि आपका हर एक रिश्ता कैसा है। कहीं कोई त्रुटि रह गई क्या, कहीं कोई कमी रह गई? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आपको लिखना ही है। मुझे तो कोई ध्यान में ही नहीं आता किसी के साथ गलत रिलेशंस हो या ग्रजेस हो, तो कोई फिर बात भी नहीं। हमें फॉरगिवनेस मैं सिर्फ ये भी बोल रही कैसे हूँ कि मांगनी अगर, चाहिए फॉरगिवनेस? देखिए, आपके जीवन में कहीं कोई रुकावटें आ रही हैं आगे बढ़ने में, हाँ जी, वो तो दिखती हैं।
हाँ, तो क्यों दिख रही हैं, कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ काम किया, कैसे कैसे काम किया, आप वो देखिए पहले। कई बार आप जहां जहां गए हैं काम करने, केवल बात रिश्तों की आपके परिवार से जुड़ के ही नहीं है, जहां जहां काम करने गए वहां पे कैसे रिश्ते थे, कार्यों से जुड़कर भी, बिजनेस हो, वर्क हो, जॉब हो, वट एवर इट इज, वेर एवर यू वेंट। कई बार क्या होता है, जब हम किसी से जुड़ते हैं तो हम उनकी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, और हाँ कई जी। बार कुछ कम ज्यादा हो गया तो कई बार मन से दूसरे के दिमाग में आ जाता है या सोच में आ जाता है, या वो बोल देता है कैसा इंसान है, इसको तब समझ में आएगा जब इसको ऐसा होगा, तो फिर वो ऊर्जा तो हो गई, राइट। तो इसलिए ऐसे लोगों को भी आपको ध्यान में लाके माफ करना है, किन किन लोगों के साथ काम किया, कहाँ कहाँ गए। आज जब मैं ये सुन रही थी और जब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो मैं खुद अपने लिए सोच रही थी कि कितनी सारी चीजें हैं जहां से हम कितने आगे आ गए हैं, लेकिन फिर भी इट डज नॉट मैटर कि हम दोबारा जाके उस चीज को हम ध्यान में लाए और सोचे कि कहाँ कहाँ थे हम। मतलब ट्रेस योर स्टेप्स बैक, ऐसे बोलते हैं ना, ट्रेस योर स्टेप्स बैक एंड सी कहाँ कहाँ थे। चाहे आपके रिश्तों में हो, अपने थोड़ा टाइम लगेगा सोच के बैठने में, लेकिन ये कि उस समय आपको पता चल जाएगा। इसलिए एक जर्नल, मतलब एक नोटबुक लेके बैठे कि ये सिचुएशन थी, इस समय जॉब में यहाँ पे थी मैं, रिश्ते में यहाँ पे थी, घर परिवार में किसी की मृत्यु हो गई तो हम मिले थे, या कोई फंक्शन था तो हम मिले थे, तो उस समय ये हुआ था। वो आएंगे आपको, इवेंट्स आपको आएंगे ध्यान में। तो वो ध्यान करने की बात है कि उसको ट्रेस योर स्टेप्स बैक, पीछे जाके देखो। तो बोलते हैं ना कि अब अगर आप यहाँ से, आप अपने जहां पे भी बैठे हो वहां से आप किचन तक जाओगे, अब किचन से इस कमरे तक आने के लिए आपको अपने स्टेप्स ट्रेस करने पड़ेंगे, इन द सेंस कि कैसे गए थे कैसे आए। होता है ना, जब हमारी कोई अंगूठी गुम जाती है, कान का गुम जाता है, तो हम ढूंढने जाते हैं ना कहाँ गए, तो हम जहाँ कहाँ गए थे हम वो कोशिश करते हैं, राइट। तो वही आपकी ऊर्जा गुम गई है, अगर ये ऊर्जा गुम गई है इसको ढूंढिए कहाँ कहाँ गई है ये आपकी ऊर्जा। उनको ध्यान में लाके माफी मांगनी है उनसे। जाके माफ कर सकते हैं और माफी मांग सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फोन और करके। अगर कोई हो ही ना, अब दुनिया में ही ना हो और याद आ जाए और वो दुनिया में ही नहीं है, फिर हम कैसे करेंगे? फिर तो कोई फोन भी उनको नहीं, नहीं, तो आप ध्यान नहीं। नहीं ध्यान में आके और उनको बिल्कुल उनकी छवि अपने मानस पटल पे लाके आंखों में उनकी छवि आ जाए, उनको दिल से माफ करें या दिल से माफी मांगे, क्योंकि दिल सच्चा होना चाहिए माफी मांगने के समय या कुछ मांगने, जिसे बोलते हैं ना, प्यार सच्चा दिल से करो, राइट। माफी मांगो दिल से मांगो, भगवान से जब आप पूजने जाते हो तो दिल से। कई लोग, हम बोलते, मैं कई बार बोलती हूँ ना कि मेरे हृदय में भगवान बसते हैं, मुझे एक्चुअल स्टैचू की पूजा करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम जाते हैं, मैं उनको भी ब्लेस, मतलब उनको भी, मैं उनसे भी आशीर्वाद मांगूंगी, लेकिन बात यह है कि आ, मेरा दिल सच्चा तो जग सच्चा। अगर मैं चाहूं, मेरे दिल में अगर मैं उनकी छवि लेकर आ सकती हूँ जो आज नहीं है, तो हम दिल में ही मांगेंगे ना कि मैं आप मुझे माफ कर दीजिए सच्चे दिल से। तो जब एंजल्स से भी बात करते हैं, गाइड से भी बात करते हैं, तो आप सिर्फ उनको बोल देते हो, सच्चे दिल से बोलते हो ना आपको। तो मैं तो ऐसा बोलूंगी कि आपके साथ चारों तरफ, हम सब के लिए हमारे गार्डियन एंजल्स, जैसे बोलते हैं ना, हमने सांस छोड़ी इतने दूर है, मतलब इतने पास रहते हैं हमारे, इतने पास कि हमने सांस छोड़ी तो हम उनको फील कर सकते हैं, वो हमें फील कर सकते हैं, हमने क्या सोचा वो फील कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं हम जो सोच भी रहे हैं। तो इसलिए अपनी फ्री विल जब हम अपने गाइड्स गार्डियन एंजल्स को देते हैं तब वो काम होता है। वैसे ही जब हम किसी को सच्चे दिल से पुकारते हैं, वो इंसान हमारे सामने, उसकी छवि हमको दिखती है, हमें महसूस होती है, महसूस होगी, दिखेगी, या जो भी है। लेकिन आप सच्चे दिल से कोई भी काम करें, माफी मांगना है ये सब, या माफी देना है। आज मेरे ना शब्द अलट पलट हो रहे हैं, मैं हाँ, नहीं नहीं, नहीं समझ स्टार्ट में कर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं थैंक यू सो मच, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल। रहा, ऐसे लगा करके निकल रहा हाँ, है। नहीं, हम जब काफी चीजें होती हैं, हम बोलना चाहते हैं तो ऐसे निकलती है लैंग्वेज, जब ऊपर ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वही आप कह रहे हो ना, दिल से समझना चाहिए हमें, तो समझ में आ रही है, सभी को ही समझ में आ रही होगी। चलो ठीक है, थैंक यू वंडरफुल। सो मच। हाँ जी, क्लियर हो गया नीरू जी, अब हाँ आप। जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, थैंक यू, वंडरफुल, थैंक यू। थैंक यू। हाँ सोनल जी। नमस्ते मैम, नमस्ते ऑल पार्टिसिपेंट। सारी सेशन को एंड करने के बाद सबके हैंड रेज होते हैं। आज 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 ओके ऐसा ही हुआ है। हाँ बोलिए बोलिए, सॉरी नो प्रॉब्लम। मैम, हमारे मन में ऐसा किसी के लिए कुछ भी नहीं हो और दूसरे के मन में, सामने वाले के मन में हो तो वो कैसे माफी मांग सकते?
आपने उसकी जैसे ऊर्जा पकड़ के रखी है। अगर कोई आपके बारे में कोई उल्टा सोच ले, अब वो आपकी सोच नहीं है, उसकी सोच है, राइट। ओके, राइट, वो उसकी सोच है, आपकी सोच नहीं है। राइट, सोचने को तो दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोच देते हैं, लेकिन अगर आप सच्चे, आपका दिल सच्चा, आपका दिमाग सच्चा, इन द सेंस कि सकारात्मक ऊर्जा है, तो आपके पास एक ऑरा शील्ड बनी हुई है ना ऑटोमेटिकली। तो उसकी सोच हमको लग नहीं रही, लेकिन कई बार हम आदान प्रदान कर देते हैं। जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरी ऊर्जा आपसे जुड़ रही है, आपकी ऊर्जा मुझसे जुड़ रही है। मैं जितने लोगों से बात कर रही हूँ, तो मैं कॉर्ड राइट, कट कर लूंगी, राइट, कॉर्ड कट कर लिया, वो राइट, हो रहा है, ठीक है। ओके, लेकिन अब मैं छोड़ दिया, मैंने सबकी ऊर्जा निकाल दी, बोल दिया, राइट, दूर कर दी। राइट, दूर, सबकी दूर, ऐसे में बोल दूंगी तो सबकी दूर, राइट, मेरे ऊपर है, राइट। अच्छा, लेकिन राइट, ये आपके अंदर इतनी एबिलिटी, इतनी शक्ति होनी चाहिए उसको दूर करने के लिए। दूसरी चीज, जब हम ध्यान करते हैं, इतनी राइट, ऊर्जा आ जा रही है, हम प्यार से जुड़े हैं, प्यार है हमारे अंदर, तो हम किसी भी नेगेटिविटी को फील नहीं करेंगे। कोई हमें बोल रहा है, होता है, सबके साथ होता है, इसलिए एक हैबिट बनानी चाहिए। अब जैसे पत्री सर का अभी एक वीडियो आया था कि जब तक कि आप नहीं चाहोगे, आप बीमार नहीं पड़ोगे, ये आपके ऊपर है, राइट। अभी कुछ दिन पीएमसी में आया था, 1-2 दिन पहले। तो ये आपके हाथ में, तो वो होता है क्योंकि आपको कभी बुरा लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता, यू फील डाउन, यू फील डिप्रेस्ड, एंड दैट्स व्हाई यू स्टार्ट गेटिंग इल, यू स्टार्ट बिकमिंग इल। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि भाई बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कियोस चल रहा है लाइफ में, बहुत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं से वो, क्योंकि आपने अब ये कब महसूस किया था, 6 महीने पहले, बीमार के हुए 6 महीने के बाद, क्योंकि वो आपकी ऑरा में आ चुका था ऑलरेडी। बट यू हैव द राइट, आई मीन यू हैव द एबिलिटी टू गेट आउट ऑफ दैट इलनेस। तो आपने तुरंत, आप बाहर भी आ गए। जैसे 2 दिन में थी, अभी सर्दी थी मुझे, लेकिन मैं जल्दी आ गई। वो जरूर अभी चल रहा है, बट वो भी क्लीनिंग हो रही है, राइट, एसेंशन हर राइट, समय होता रहता है। तो वही वही बात है कि अगर आपने किसी के बारे में कुछ बुरा सोचा, तो वो उसको भी लगी जाके, ये साइकिक अटैक के रूप में लगती है, बहुत नेगेटिव सोचते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए बुरा नहीं सोचना है। कोई अगर आपके बारे में बुरा सोचता है, तो उसकी भी लग रही है, लेकिन अब उसने सोचा है। अब जैसे मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मैं किसी और के बारे में नहीं सोच रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि वो सुनकर मेरे लिए एक प्रतिक्रिया बनाए। देखो कैसे बोलते हैं कि हम, जो चीज दिखती है, जब तक कि हम उसको पूरी तरह जान नहीं लेते, हम उसको ये नहीं, इसलिए मैं कह रही थी ना अभी थोड़ी देर पहले कि पूरा सुनो, प्रतिक्रिया बनाने से पहले पहले तरह पूरा सुनो, उसको राइट, समझो, फिर आप बनाए। तो इसलिए वो भी है। और हम सिर्फ एक ही चीज बोल सकते हैं कि अपने कार्यों को, सोच को सही रखें, सत्य के साथ जोड़ें, तो फिर उतना सकारात्मक, फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। और दूसरा आप ये कि जो भी, अगर कोई किसी की ऊर्जा मुझे लग गई, हम करते हैं ना अभी वो पावर बैक वाला मैं जो बता रही थी, वो मेडिटेशन, तो वो करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाते हैं ना, वो भी आपने क्लीन। फिर मैम क्लीन अप करते हैं और फिर बाद में वापस से जो कुछ ऐसे कोई नकारात्मक विचार आता है तो वही उसमें हम वापस से वो हमारा वो क्लीनिंग निकल जाता है क्या कि वो वापस करना ही पड़ता है बार बार। देखिए, नेगेटिव सोच ये आप उत्पन्न कर रहे हैं, तो उसके लिए पहला प्रैक्टिस क्या करना है आपको, हमें आपको हैबिट बनानी है कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है। सोचना नेगेटिव ही सोच नहीं। आई है तो मैं उसको पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट करूं, इन द सेंस मैं पॉजिटिव सोचूं, हर चीज में राइट, पॉजिटिव। जैसे अब अगर आपने सपोज सोचा कि आ, यार ये कैसे बोलती है, सपोज फॉर एग्जाम्पल कुछ नेगेटिव आ गया, तो आप उस सोच को कि अवेयर रहे कि मैंने ऐसा सोच लिया, मतलब आपने ऐसा सोच लिया, अवेयर रहे, देख सोनल, देख तूने अभी सोचा ना, गलत सोचा ना, इसको सही करो, उसी समय दिमाग में। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं अपने लिए अगर कुछ गलत मैं अपने लिए सोचती हूँ या कभी ऐसा कुछ आ गया, तो मैंने एक हैबिट बनाई। अब मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं होती है थोड़ी होती है, बट मैं उसको क्लियर कर लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ, कैंसिल क्लियर डिलीट, सीधे कैंसिल क्लियर डिलीट। क्योंकि क्या होता है, हम जो भी सोचते हैं ना, तो जो सोच के एंजल्स होते हैं वो तुरंत दौड़ जाते हैं, उनको रनर्स बोलते हैं, वो रन करने लगते हैं और वो चीज पूरी करते हैं। मैंने, उनके लिए इससे मतलब नहीं कि आपने खराब सोचा कि अच्छा, कुछ भी सोचा वो उसको पूरा करने के लिए भाग जाते हैं। तो इसलिए तुरंत तुरंत आपको क्या करना है, आपको तुरंत उसको कैंसिल क्लियर डिलीट बोलना है, और तुरंत बोलना है कि जो कुछ भी अभी आपने सोचा उसका ऑपोजिट जो भी है ना, ये कैसा सोचती है, राइट, ये अच्छा सोच रही है, उसके बारे में हमको, इसलिए बोलते हैं ना, पत्री सर भी बताते हैं, किसी को जज मत करो, क्रिटिसाइज मत करो,
नहीं करना है, जज नहीं कर रहे, लेकिन कई बार समझाने के लिए एक टीचर की ये बहुत बहुत मुश्किल वाली स्टेज होती है कि समझाने के लिए समझाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, उससे काम बोलना नहीं पड़ता चलने है। वाला है। हाँ, लेकिन बताना पड़ता है, आपको बताना है। लेकिन क्योंकि कई लोग बहुत नए जुड़े हुए हैं, उनको ये समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि वो चीज 41 डे का प्रोग्राम उन्होंने किया ही नहीं। इसलिए मैं सबको रेकमेंड करती हूँ कि एटलीस्ट 41 डे का प्रोग्राम आप करिए। शुरू का 41 डे प्लेलिस्ट है लव लाइफ स्टार्स और यूट्यूब चैनल में, 41 डे उसको आप लोग देखिए। 41 डे सबको करना है, उसके बाद आप ये सारे जो क्वेश्चन आंसर्स है ना वो आपके क्लियर भी होते जाएंगे। सो एनीवे, यू गॉट योर आंसर राइट सोनल जी। राइट मैम, थैंक यू मैम, थैंक लव यू, यू, लव यू, लव लव यू। यू ऑल। अगर कुछ भूल गई हूँ बोलना तो मेरे को बता दीजिए, क्योंकि कई कई बार वो बात बोलते बोलते हम आगे निकल जाते हैं, कुछ छूट जाता है, तो यू गाइज हैव टू हेल्प मी। ऐसे नहीं होने वाला आदान प्रदान एनर्जी का। राइट सो थैंक यू सो मच। हर्षिता जी और नवीन जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मदद करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। और कल हम फिर मिलते हैं मास्टर्स नए ध्यान ज्ञान के साथ। तो चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं और फिर कल मिलेंगे। सब लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें, प्रेम प्रकाश शांति से भरे रहें। चलिए बाय।